औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये जी फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं एलिवेटेड शेड के लिए। और नीचे पूरी सफाई की है, पहले बड़ा गंद था। अभी ये फ्रेम अंदर लेके आ रहे हैं हम शेड के अंदर। तो इसके बाद इनकी पूरी सेटिंग करनी है, इस पर पैलेट्स वगैरह ऊपर रखने हैं। ये 3 फ्रेम अंदर कर लिए, अभी मज़ीद 4 फ्रेम जो है वो अंदर लेके आने हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अच्छा काम हो और मजबूती वाला काम हो। तो अभी आगे देखते हैं, दुआ करें। ये नीचे सारा गन पड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से ये सफाई की है। इसी गन से जान छुड़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये वाला जो पहले एक फ्रेम बनाया था, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लिया ताकि वो बिल्कुल एंड तक ये सारे आ जाए एक ही लेवल पे। ये फ्रेम पड़े हुए और हमारे जवान जो है वो फ्रेम लेके आ रहे हैं। ये जी सुदेश है, कज़न का बेटा है। ये अब्दुल्ला है, छोटा भाई है। वो इरफान है, मुझसे छोटा है। वो जी अब्दुल बसीर भाई है हमारे साथ, जो वेल्डर है। वो जी ज़हूर भाई है, कज़न है मेरे, खालाजाद भाई है। तो ये बेचारे आज सारे काम करने मिल के। इसकी डायमेंशन ऐसी है कि ये आराम से हम इसको जो है ना यहाँ से निकाल सकें, क्योंकि हमने ये अपनी जो चौकाटें हैं इसके हिसाब से भी थोड़ी सी डायमेंशन ऐसी बनाई है कि इसको इजीली हम यहाँ से जब कभी मूव करें तो आराम से बाहर निकाल सकें। सुदेश, हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो? ये जी हमारा सुदेश है। हाँ जी ज़हूर, क्या पोजीशन है? इसका वज़न चूँकि ज़्यादा है तो थोड़ा सा एहतियात के साथ अंदर लेके आ रहे हैं और सेटिंग कर रहे हैं। एक साइड से अंदर ले आते हैं, फिर उसको दूसरे साइड पे मूव करा के लेके आते हैं। ये बीच में नालिया है जो कि अभी हमने बनानी है, अभी बनाई नहीं है, तो इसकी सेटिंग करनी है अभी। ये जी कुछ फ्रेम ऑलरेडी हमने रख ली। इसकी जो हाइट है वो कंप्लीट 5 फुट है। तो इसमें ये है कि नीचे सफाई बड़ी आसानी से हो जाती है। जिस तरह मेरी हाइट है तकरीबन 5 फुट और 10-11 इंच, तो देखिए मैं इसके अंदर आराम से खड़ा हो जाता हूँ। मेरे जैसा बंदा 5-6 फुट वाला आराम से इसमें सफाई कर सकता है। इसका मेन मकसद एक तो इसमें जो गैसेस है उससे थोड़ा सा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे गैसेस है जो कि 1 मीटर से ऊपर नहीं जाते। और दूसरा इसमें सफाई जो है वो नीचे अच्छे से मेंटेन होगी। इन 2 बातों का हमने ख़ास खसूसी ख्याल रखा है इसमें। अभी यहाँ पे मज़ीद 3 लेके आ रहे हैं हम। 3 फ्रेम इंशाल्लाह यहाँ पे मज़ीद होपफुली आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से इसके लिए ऊपर जाने का जो स्लोप है, रास्ता है, वो भी बन जाएगा।
Keren mana ini? Param sih. ये देखें नीचे 5 फुट हाइट, ये पहले भैंसों के बाड़े बने हुए थे। तो बेसिकली उसकी ये कुल्लियाँ बनी हुई थी भैंसों की, ये हमने पूरी बराई करके इसको स्लोप दिया ताकि इसके ऊपर जो गंद है तो वो आराम से नीचे आ सके। और ये 5 फुट हाइट पे है। अब फ़िलहाल सेटिंग हो रही है मज़ीद, चूँकि ये इस साइड पे भी बनेंगे है तो इसकी पूरी हम सेटिंग करेंगे। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हम ये बना रहे हैं, इससे पहले किसी ने नहीं बनाया। ये जी इसके लिए अब ऊपर का जो स्लोप है वो बनाने की तैयारी है। फिर इसके नीचे रोल बोर्ड लगाने हैं, नक्के लगा के रोल बोर्ड लगाने हैं, इनको फिक्स करने हैं दीवारों के साथ ताकि ये आपस में भी जुड़ जाए और हिले शुले ना। और ये अभी यहाँ से स्लोप बनेगा इस तरह, यहाँ पे एक बेस बनेगा 2 फुट का, ये वाला हम यहाँ पे रखेंगे। और ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऊपर का तकरीबन 48-50 फीट बाय 12 फीट का टोटल फ्रेम बन चुका है। ऊपर का बेस भी बन चुका है, इसके ऊपर जो प्लास्टिक पैलेट्स है वो भी रख दिए हमने। और अभी इसकी फ़िटिंग वगैरह सही से नहीं हुई, टाइट नहीं हुआ है। इसके अलावा ये जो साइड है ये हमने सारी ओपन छोड़ी हुई है, इसमें मज़ीद इसमें पाइप्स वगैरह लगेंगे। ये जगह छोड़ने की वजह ये थी कि इसमें जो इनकी मैग्निया वो एंड में जो है फंस जाती है, फिर उसकी वजह से बड़ा मसला होता है, तो सारा गंद एक साइड पे जमा होता है। और ये जितना भी हमने शेड बनाया है, इस शेड में हमने मज़ीद ये देखिए हमने स्पेस दी है, ये देखिए हर जगह पे हमने ओपन स्पेस दी है। जहाँ पे ये पैलेट्स आपस में हमने जोड़ने हैं, चूँकि ये स्ट्रेट पैलेट्स हैं, इसमें वो क्लिप वाला हिसाब नहीं होता, तो इसमें बीच में हमने स्पेसिंग दी है। स्पेसिंग का मकसद ये है कि इसमें बीच में इनकी जो मैग्निया है वो नापस है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, जिस रीज़न की वजह से हमने ये किया था। ये देखिए ये सारे बीच में इनके स्पेस आ रहे हैं, ये देखिए ये स्पेस मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो बीच में स्पेस आ रहे हैं इसमें नट बोल्ट का सिस्टम है, तो इन सब के बीच में स्पेस है। ये देखिए हर जगह पे, चाहे वो साइड पे आ जाए आप बीच में आ जाए, तो हर जगह पे हमने स्पेसिंग की है। इसकी करने की वजह ये है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो हमने पहला पैलेट, ये पहला पैलेट्स वाला फ्लोर है,
तो ये हमने फिक्स लगाए हैं ये जगह। ये देखिए ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिक्स जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसके बीच में जो है गन फंस जाता है। इनकी मैनिया जो है वो बीच में फंस जाती है। ये देखिए ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दूसरा जो साइडों में हमने स्पेस छोड़ी है वो उसकी ये वजह है। ये आप गन देख रहे हैं, ये देखें ये किस वजह से बन जाता है। ये अगर साइड में स्पेस कम हो तो ये चीज़ हो जाती है। तो इस वजह से ये हमने साइड में स्पेस थोड़ी ज़्यादा रखी है। या आप एक पाइप लगा देंगे ताकि इनके पैर ना फंसे और पैर ज़ख्मी ना हो। फ़िलहाल ये शेड पैलेट्स हमने रख लिए, बाकी इसके यहाँ पे हम सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आज रात में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पूरी डिटेल से बताऊंगा जब ये कंप्लीट हो जाए। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।